हेलो एवरीवन। एक बार फिर से मैं मोहित कुमार यादव आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल स्टडी पॉइंट पर। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, त्रिकोणमिति हम स्टार्ट कर चुके हैं। चैप्टर 6 में 6.8 प्रश्नमाला में 10 क्वेश्चन हम सॉल्व कर चुके हैं पिछले 2 वीडियोस में। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। वीडियो को एंड तक देखिएगा। वीडियो की एंड स्क्रीन में भी मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा लिंक, जिससे आप डायरेक्ट जाकर उन वीडियोस को देख सकते हैं। तो आज हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। 11 से आगे हम सॉल्व करेंगे आज के वीडियो में। तो चलिए फिर देखते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 हमको दिया हुआ है कि निम्न में x का मान ज्ञात करना है। x का क्या वैल्यू है वो हमको यहाँ पर फाइंड करनी है। सवाल दिया हुआ है cos x बराबर में है cos 60 इंटू cos 30 प्लस sin 60 इंटू sin 30। अब जो भी यहाँ पर हमको दिया है, सबसे पहले हम उनकी वैल्यूज पुट कर देते हैं। तो देखिए, यहाँ पर तो cos x एज इट इज रहेगा, cos x, और इधर cos 60 की हमको वैल्यू रखनी है। तो cos 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2। cos 30 की वैल्यू कितनी होती है √3/2। तो ये हम वैल्यू रख देते हैं। इसी प्रकार से sin 30 की वैल्यू होती है √3/2, सॉरी sin 60 की, और sin 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, 1/2। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर क्या करा है, मान रख दिए हैं। अब देखिए, यहाँ पर इसको सॉल्व करता हूं मैं, तो ये दोनों ऊपर गुणा हो जाएंगे, ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, गुणा। तो कितना आ जाएगा √3, और 1 का गुणा √3 ही हो जाएगा। तो ये लिख दिया मैंने √3 बटा में ये दो, इस 2 से गुणा होकर कितना हो जाएगा 4। सेम टू सेम यहाँ पर भी होगा, ऊपर वाले आपस में गुणा होंगे, कितना हो जाएगा ये √3, और बटा में 2 और 2 गुणा होकर कितना हो जाएगा यहाँ पर भी 4। तो यहाँ पर हमको लघुत्तम क्या देखने को मिलता है, लघुत्तम हमको देखने को मिलेगा यहाँ पर 4, क्योंकि दोनों ही जो भिन्न हैं उनके बटे में क्या है हमारे पास में 4 है। तो 4 आ जाएगा लघुत्तम, और √3 एज इट इज हमारे पास में ऊपर जो है वो एज इट इज हम ऐसे के ऐसे ही लिख देते हैं। देखिए, ये √3 प्लस √3 लिख दिया हमने। √3 और √3 जुड़ जाएंगे तो कितना हो जाएगा 2√3 हो जाता है, बटा में कितना है 4 है। तो इस 2 से हम इस 4 को काट सकते हैं। कितनी बार कटेगा 2 बार कट जाएगा। तो बचेगा क्या हमारे पास में, केवल √3/2। अब देखिए, यहाँ पर हमारे साथ में इधर क्या चल रहा है cos x, ये हमारे LHS में चल रहा है। तो हमको ये टर्म प्राप्त होती है लास्ट में, cos x बराबर √3/2। जब हमको x की वैल्यू निकालनी है यहाँ पर, तो हमको यहाँ क्या करना होगा कि इस वैल्यू को, ये जो वैल्यू हमको प्राप्त हुई है, इसको क्या ये वैल्यू cos के किसी मान में आती है ये देखना होगा। तो देखिए, ऊपर ही cos 30 की वैल्यू √3/2 थी, ठीक है। तो cos 30 की जो वैल्यू है √3/2 है, तो हम √3/2 को cos 30 लिख सकते हैं। तो यहाँ हम लिख देते हैं cos x बराबर cos 30, यानी कि cos 30 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, देखिए थीटा की तुलना हो रही है। यहाँ पर थीटा की अगर मैं तुलना करूँ तो x की जगह कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा। तो यहाँ लिख देते हैं आगे हम कि थीटा की तुलना करने पर, और देखिए ये थीटा की जो तुलना हुई है, ये तुलना तभी होगी जब अनुपात समान रहेगा। इधर भी cos है, इधर भी cos है। साइन होता तो साइन से साइन की तुलना होती है, ठीक है। यहाँ पर cos है, इसलिए cos की cos से हम तुलना कर रहे हैं। तो अनुपात मतलब जो थीटा है उसकी हम तुलना कर लेते हैं। तो x बराबर कितना मिल जाता है हमको 30 डिग्री, और यही हमारा क्या हो जाता है इस पर्टिकुलर सवाल के लिए आंसर हो जाता है कि x का जो वैल्यू फाइंड करना था वो हमने फाइंड कर लिया है। वो कितना आया है, वो आया है 30 डिग्री। तो इस टाइप से आपको ये सवाल सॉल्व करने होंगे। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दूसरा क्वेश्चन हमारे पास में है sin 2x बराबर sin 60 इंटू cos 30
माइनस कॉस 60 इंटू साइन 30। सेम जो पिछले सवाल में किया है वो ही यहाँ करेंगे हम। वैल्यूज पुट करते हैं। साइन 2x तो ऐसा का ऐसा ही रहेगा। साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? √3/2 इंटू कोस 30 डिग्री की वैल्यू भी √3/2 होती है, तो हमने यहाँ पर रख दी। माइनस का ये माइनस। फिर देखिए कोस 60 डिग्री, कोस 60 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2 और साइन 30 डिग्री की वैल्यू भी होती है 1/2। तो ये हमने क्या करा है, सिर्फ जो वैल्यूज हैं वो पुट कर दी है। और देखिए ये वैल्यूज तो आपको याद होनी ही चाहिए। पिछले वीडियोस में जो इसका फर्स्ट वीडियो था ट्रिग्नोमेट्री का, फर्स्ट पार्ट में मैं आपको एक सारणी बनाना बता चुका हूँ। वो सारणी अगर आपको याद नहीं होती है तो आप बनाना सीख लीजिए। प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये याद भी हो जाएंगे। चलिए अब आगे चलते हैं। तो इधर तो हमारा क्या है, साइन 2x बराबर में यहाँ देखिए √3 गुणा होकर कितना हो गया है 3। जब रूट में सेम संख्या होती है तो गुणा होने के बाद रूट हट जाता है और संख्या बाहर निकल जाती है। इस प्रकार से बटे में गुणा कर लें, 2 और 2 गुणा होकर कितना हो जाएगा 4। माइनस एज इट इज रहेगा, इधर गुणा करें तो 1 का 1 से गुणा होगा 1 और बटे में 2 का 2 से गुणा होगा तो ये हो जाएगा 4। यहाँ पर भी लघुत्तम कितना आएगा हमारे पास में 4 ही आएगा, और जब लघुत्तम से सेम होता है तो ऊपर वाली संख्याएं हम एज इट इज रख देते हैं। तो यहां से हमको कितना प्राप्त हो जाएगा, 3 में से 1 गया तो 2 बचा और बटा में 4। 2 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ये 1/2 बार कट गया। तो हमको लास्ट में यहाँ पर प्राप्त होता है sin 2x बराबर 1/2। अब देखिए साइन के यहाँ पर अनुपात क्या है, साइन, और साइन में ही क्या किसी मान में 1/2 आता है? बिल्कुल, ये देखिए यहाँ पर साइन 30 का मान 1/2 रखा था हमने। तो यहाँ हम 1/2 की जगह क्या लिख सकते हैं, साइन 30। अब यहाँ पर फिर से क्या होगा, थीटा की तुलना। यहाँ पर हम तुलना कर लेते हैं थीटा की, या अनुपातों की तुलना कर ले हम, तो 2x बराबर हमको मिलता है 30 डिग्री। यहाँ से 2 से हम इस 30 को काट देते हैं तो हमको x की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, x बराबर 15 डिग्री। तो ये ही इस पर्टिकुलर सवाल के लिए हो जाएगा आंसर। ठीक है, सेम वही तरीका है, केवल और केवल वैल्यूज पुट करनी है और उनको हल करना है इस तरीके से। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो सवाल नंबर 3 है, √3 tan 2x बराबर में sin 30 प्लस sin 45 इंटू cos 45 प्लस 2 sin 90 डिग्री। तो यहाँ पर भी हमको x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो LHS में जो हमारे पास में है वो हम एज इट इज लिख देते हैं। तो यहाँ हो जाएगा √3 tan 2x, ये तो हमने LHS का लिख दिया। अब RHS में जो भी हमारे पास में है इसकी हमको क्या करनी है, वैल्यू पुट करनी है। तो देखिए sin 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2 होती है। तो ये हमने sin 30 की जगह रख दिया, प्लस तो यहाँ पर हम लगा देते हैं प्लस। अब देखिए sin 45 और cos 45, sin 45 डिग्री और cos 45 डिग्री दोनों की ही वैल्यू 1/√2 होती है। तो यहाँ पर हम दोनों ही जगह क्या लिख देते हैं, 1/√2। अब आगे प्लस में है 2 sin 90 डिग्री, और sin 90 की वैल्यू होती है 1। तो यहाँ लिख देते हैं हम 2 इंटू 1। तो ये हमने क्या करा है, सबसे पहले वैल्यूज पुट कर दी है, जो भी हमारे मान है उन त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान रख दिए। अब LHS में ये एज इट इज उतर जाएगा नीचे, tan 2x बराबर में यहाँ पर ये 1/2 ऐसा ही रहेगा। ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, गुणा। तो 1 का 1 से गुणा होने के बाद यहाँ पर ये दोनों गुणा होकर 1 बन जाएगा। नीचे √2 और √2 दोनों का गुणा हो जाएगा, कितना हो जाएगा ये 2, और यहाँ पर हो जाएगा प्लस का 2 एकम 2, तो यहाँ लिख दिया हमने 2, और बटा में मैं मान देता हूँ 1, ताकि यहाँ पर हमको लघुत्तम लेने में आसानी रहेगी।
अब देखिए यहाँ हम लघुत्तम लेंगे तो लघुत्तम तो 2 ही आ जाएगा। इस 2 के ऊपर एक संख्या है, ये जो एक हम एज इट इज रख देते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पर लघुत्तम है, इसके नीचे भी लघुत्तम है, तो ये एक एज इट इज आ जाएगा। तो यहाँ पर भी रख देते हैं हम +1, और यहाँ बटे में एक है, इस एक का हम लगाते हैं इसमें भाग, जो कि जाएगा कितनी बार? 2 बार, और फिर इस 2 का गुणा होगा इस 2 से, तो ये हो जाएगा 2 का 2 से गुणा होकर 4, और जो LHS में है वो हमारा एज इट इज चलेगा, क्योंकि यहाँ तो कोई मान बन ही नहीं रहा है। फिर से यहाँ पर आ जाएगा √3 10 2x बराबर, ये कितना हो जाएगा अब देखें तो देखिए 1 + 1 2, 2 + 4 कितना हो गया? 6, और बटा में क्या है? 2। आगे जब इसको हल करते हैं तो 6 कट जाएगा 2 से कितनी बार? 3 बार। तो प्राप्त क्या होगा हमको? RHS में 3 बराबर में क्या प्राप्त होगा? 3। अब मैं इस √3 का कर रहा हूँ पक्षांतरण, तो पक्षांतरण होने के बाद ये इधर तो गुणे में है, पक्षांतरण होने के बाद RHS में आएगा, तो कहाँ जाएगा? बटा में। इस प्रकार से tan 2x बराबर 3 तो रहा, और बटा में आ गया √3। फिर आगे क्या करते हैं हम? ये जो ऊपर वाला 3 है, इसको हम √3 इंटू √3 लिखते हैं। ये मैंने पहले भी किया हुआ है सवालों में, तो आप पहले वाली वीडियोस देख लीजिए, वहां से आपको समझ में आ जाएगा कि √3 इंटू √3 3 ही होता है। इसलिए ये √3 से ये √3 कट गया, तो बचा क्या? केवल √3। तो समीकरण हमको इस प्रकार से प्राप्त हुई। मैं आगे इधर लिख देता हूँ कि tan 2x बराबर √3। तो यहाँ पर हमको tan 2x बराबर, अब देखिए √3 जो है उसको हम tan 60 डिग्री लिख सकते हैं, क्योंकि tan में 60 डिग्री का जो मान होता है वो √3 ही होता है। अब यहाँ पर हम थीटा की क्या कर लेते हैं? तुलना। देखिए यहाँ भी tan है और यहाँ भी tan है, तो थीटा की हम तुलना करते हैं। थीटा की तुलना करने पर, तो यहाँ जैसे ही हम थीटा की तुलना करते हैं तो देखिए यहाँ पर क्या है? 2x, और इधर से क्या बचेगा? 60 डिग्री। तो 2x बराबर कितना आ गया? 60 डिग्री। क्योंकि दोनों ही tan के मान हैं, इसलिए थीटाओं की तुलना यानी कि इनके अनुपात कोणों की तुलना हो सकती है। अब ये जो 2 है इसका पक्षांतरण होगा तो कहाँ जाएगा? 60 के बटे में, तो ये हो जाएगा 60 डिग्री बटा 2, और 2 के पहाड़े से हम इसको काटेंगे 1 बार और इसको काटेंगे 30 बार, तो x की वैल्यू हमको क्या मिल जाएगी? यहाँ पर 30 डिग्री, यानी कि हमारा कोण का मान कितना आ जाएगा? 30 डिग्री। तो इस समीकरण में यहाँ x की वैल्यू प्राप्त हो जाती है हमको 30 डिग्री, और यही हमारा इस सवाल के लिए क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो यहाँ आपका जो 11वें सवाल के तीनों क्वेश्चन है वो खत्म होते हैं। आगे के सवाल हम अगले वीडियो में करेंगे, क्योंकि सिद्ध करने वाले सवाल हमको वहां पर करने हैं। तो मेनली यहाँ पर ये जो सारणी के मान है ये आपको याद होने चाहिए। अगर ये आपको याद है तो बड़ी ही इजी तरीके से आप इस प्रश्नावली को हल कर सकते हैं। तो अगर आपको ये सेशन पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर आप कर सकते हैं, और अगर अभी तक आपने इंस्टाग्राम और फेसबुक को मुझे फॉलो नहीं किया है तो आप वहां भी फॉलो कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।